तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ चुके थे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। फ्रेंड्स इस सेतु की सहायता से हम क्या कर सकते थे, एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ चुके थे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा नियम होता है जिसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। यानी व्हीट स्टोन सेतु क्या है कि एक ऐसा ब्रिज, यानी सेतु का मतलब क्या होता है ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज है जिसकी सहायता से हम कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो चीज तो हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे कहिए। तो फ्रेंड्स व्हीट स्टोन से तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आगे हमारा एक नया डेरिवेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारी फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसकी शुरुआत होती है मीटर ब्रिज से। उसके बाद जितने भी डेरिवेशन आने वाले हैं मीटर से रिलेटेड या प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज के जरिए हम व्हीट स्टोन सेतु पर ये कार्यरत होता है, यानी उसी पर आश्रित होता है, उसी की जैसा होता है, उसी पर डिपेंड होता है। तो इसमें भी हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, मगर इसका तरीका अलग है। व्हीट स्टोन सेतु का तरीका अलग था और मीटर ब्रिज में थोड़े अलग डिफरेंसेस हैं, तो वो सब मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझसे कहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और फ्रेंड्स मैं उसमें प्रश्न लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग करते हैं अपने मीटर ब्रिज की। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रचना, सिद्धांत, जो कुछ भी है, डायग्राम। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे पहले डायग्राम से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायग्राम। आप डायग्राम समझ गए तो थ्योरी, रचना, सिद्धांत सब कर सकते हैं। तो डायग्राम पे फोकस हमारा रहेगा इस वीडियो में, और डायग्राम समझने से आप पूरा डेरिवेशन माइंड में सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मीटर ब्रिज के डायग्राम के साथ। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना मीटर ब्रिज का डायग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम होने वाला है ये। इसमें हम एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि डायग्राम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप डायग्राम समझ गए तो आप थ्योरी और रचना सब चीज निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम 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 ही होना चाहिए। आप किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले डायग्राम अगर समझ गए तो वो डेरिवेशन आप कर सकते हैं, यानी कि आपको उस डेरिवेशन का अस्तित्व मालूम है। अन्यथा आप करते ही जाओगे, आपको मालूम ही नहीं क्या कर रहे हो। और डायग्राम समझ गए तो आपको मालूम है ना कि वैल्यू कहाँ से आई है और कहाँ से निकलेगी और कहाँ पुट करनी है, क्योंकि वो डायग्राम में आपको सब दिखता है। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज को देख लेते हैं क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी कि मीटर ब्रिज हमारा कार्य करता है व्हीट स्टोन सेतु के ऊपर, और इसमें भी हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अभी डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या है, हमें सबसे पहले एक मीटर ब्रिज के लिए सबसे पहले हमें एक प्लाईवुड की आवश्यकता पड़ेगी, एक लकड़ी के टुकड़े की। तो एक लकड़ी का टुकड़ा हम ले लेते हैं। ये हमारा लकड़ी का टुकड़ा एक हो गया, और इस पे हमने एक सैल लगा दी और एक कुंजी लगा दी है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा लकड़ी का टुकड़ा हो गया। अब क्या बात करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा तो हमें मिल गया है, ये रहा लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीन का तार है इसकी भी आवश्यकता हमें इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा, मैग्नीन का तार, मतलब लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के टुकड़े के बाद हमें एक मैग्नीन के तार की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा बिंदु ए और सी पर जुड़ा रहेगा। ये मैग्नीन का तार है, ये बिंदु ए है और ये सी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस मैग्नीन के तार पर हमारे दो संबंधक पेच लगे होंगे, कॉर्नर में ये लगे हैं दो संबंधक पेच, ठीक है। और इनके कॉर्नर के मतलब इनके एक सिरे से बिंदु ए पर एक सिरा होगा तांबे की पत्ती का, और बिंदु सी पर एक सिरा होगा, ये भी तांबे की पत्ती का होगा। ये ए और सी पर दो सिरे हैं तांबे की पत्ती के, ठीक है फ्रेंड्स। और इन पर भी हमारा संबंधक पेच लगा होगा, ये लगा दीजिए, ये रहा संबंधक पेच, ठीक है। संबंधक पेच लग गया। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, इसके बीच में थोड़ा सा गैप करके एक और पत्ती होगी, वो हमारी होगी, ये भी हमारी तांबे की पत्ती होगी। और इसमें हमारे तीन संबंधक पेच लगे होंगे, थ्री संबंधक पेच, वो हम लगा देते हैं 1 2 3। तो फ्रेंड्स इतना डायग्राम समझ गए। एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है हमको, जिस पर हमें सेल लगा देना है, एक सेल लगा दी हमने, और एक कुंजी लगा देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये काम तो आप आसानी से कर देंगे। उसके बाद इस लकड़ी के टुकड़े पर हमें एक मैग्नीन के तार को जोड़ना है। ये हमारा मैग्नीन का तार है, मैग्नीन तार। इस मैग्नीन के तार पे हमें एक विक्षेप की स्थिति आएगी, शून्य विक्षेप की, वो पता चलेगी। लेकिन ये तार है, ये हमें एक मीटर पैमाने के सहारे जोड़ना है। तो हमारा ये रहा एक मीटर पैमाना, ये मीटर पैमाना में बना देता हूं, और इसकी लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक मीटर पैमाना हो गया, और इसकी हमारी जो भी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है।
तो ये बन गया हमारा मीटर पैमाना। ये 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा, अब आएगा इसमें मेन रोल, बस आप थोड़ा माइंड लगाइए। क्या है, सबसे पहले एक लकड़ी का बोर्ड लेना है, उस पर मैग्नीन का तार जोड़ देना, मीटर पैमाने के सारे, ठीक है, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर का है। फिर उसके सिरों पर एक पत्ती जोड़नी है तांबे की, इस पे भी जोड़नी है, और एक संबंधक पेच है, बीच में गैप छोड़ के एक पत्ती है, जिस पर हमारा 3 संबंधक पेच है, और 3 में से हमारा जो बीच वाला संबंधक पेच है, इस पर हमें जॉकी जे को लगा देना है। ये रहा हमारा जॉकी जे, ठीक है। और इस पर लगा के और इसके सहारे हमको ले जाना है एक स्लाइडिंग जॉकी जे को, और स्लाइडिंग जॉकी जे को ले जाके हमें यहाँ पर इसको खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी होगी स्टार पर। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे 3 संबंधक पेच है उसमें से बीच वाला पेच को मान लीजिए हमने बी नाम दे दिया और इसको डी नाम दे दिया, जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। फ्रेंड्स क्या करना है, हमें सबसे पहले जॉकी जे को जोड़ना है, हमारे बीडी से जोड़ना है, और एक स्लाइडिंग जॉकी जी को ले जाके बीडी तक ले जाना है, जहां पर हमें खिसकाएंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, तो उसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया डी। और यहीं डी का नाम मिलते ही हमारा जो ए सी है 2 भागों में बढ़ जाएगा, ए बी और बी सी। और जो ए बी होगा वो हमारा प्रतिरोध पी का कार्य करेगा, और बी सी होगा वो हमारा क्यू का कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया। हमारा बीच वाला जो पेच है उससे हमें जॉकी जी को जोड़ते हुए स्लाइडिंग जॉकी जी को ले जाते हुए हमारा मैग्नेट के तार पे रखना है, और फिर उसको खिसकाना है, और शून्य विक्षेप की स्थिति कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, तो वो पॉइंट हमारा डी हो गया। और डी पॉइंट मिलते ही हमारा जो ए सी के 2 भागों में बढ़ जाएगा, ए बी और बी सी। और ए बी हमारा पी प्रतिरोध का कार्य करेगा, बी सी हमारा क्यू प्रतिरोध का कार्य करेगा। इनके बीच की दूरी तुरंत के तुरंत पता कर लेते हैं। इनकी बीच की दूरी क्या है, टोटल 100 है। देखिए टोटल 100 दे रखी है, 100। तो ये तो हमारी होगी एल डी तक, ठीक है। और ये फिर हमारी टोटल 100 है, टोटल 100 है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या होगी, 100 माइनस एल होगी ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी बीच की दूरी दोनों पता लग गई है, ये 100 माइनस एल होगी, ये एल है, टोटल 100 है। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हमारा एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे, इस पर आर प्रतिरोध है, और इन पेचों से जोड़ देंगे, और इस पर भी हम लगा देंगे, लगा देते हैं, बॉक्स की जरूरत नहीं, ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है एस, और इसको ही हमें ज्ञात करना है इस डायग्राम में। तो फ्रेंड्स एक बार और क्लियर कर लीजिए, एक लकड़ी की बोर्ड की आवश्यकता है हमें, और लकड़ी की बोर्ड में हमें मैग्नीन के तार की आवश्यकता होगी, जिससे हमें एक शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी होगी। ठीक है, उस मैग्नीन के तार को हम एक मीटर पैमाने के सहारे जोड़ देंगे, और उस तार के सिरों पर 2 पत्तियां तांबे की जाएंगी, जिन पर 2 संबंधक पेच लगे होंगे, एक घेरा, और मैग्नीन के तार पर भी एक एक संबंधक पेच लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर एक सेल लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे। इनकी बीच की दूरी एल, वो कब निकल के आएगी, जब हमारा बीच वाला जो संबंधक पेच है उससे हम जॉकी जे को ले जाते हुए स्लाइडिंग जॉकी जे को जब मैग्नीन के तार पर खिसकाएंगे तो एक शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, और उस स्थिति को प्राप्त होते ही हम एक नाम दे देंगे डी। तो फ्रेंड्स डी नाम मिलते ही ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ए सी हमारा ए बी और बी सी। ए बी कार्य करेगा पी प्रतिरोध के रूप में, बी सी कार्य करेगा क्यू प्रतिरोध के रूप में। इनकी लंबाई मैंने ज्ञात कर ली है, ए बी के बीच की दूरी एल है, और बी सी के बीच की दूरी हमारी 100 माइनस एल है, क्योंकि टोटल 100 है। इतना काम होने के बाद अब हमको क्या करना है, इसकी कार्यविधि देखनी है। तो फ्रेंड्स डायग्राम आप समझ गए होंगे, अब एक एक करके मैं इनकी डेफिनेशंस को क्लियर करता हूं और लिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं मीटर ब्रिज की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है। मीटर ब्रिज हमारा कार्य किसके आधार पर करता है, हमारे व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर। तो फ्रेंड्स क्या है, मीटर ब्रिज हमारा मीटर ब्रिज हमारा व्हीटस्टोन सेतु पर कार्यरत होता है। यह भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर ब्रिज हमारा व्हीटस्टोन सेतु के पर कार्यरत होता है, और इसका काम भी क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। सिंपल सा फंडा है कि जो मीटर ब्रिज है वो भी हमारा व्हीटस्टोन की तरह काम करेगा, ये भी एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करवाएगा। तो फ्रेंड्स बस आपको मीटर ब्रिज को लर्न किससे रिलेट रखना है, व्हीटस्टोन सेतु आप समझिए तो मीटर ब्रिज भी समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आप इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारा मीटर ब्रिज है वो बिल्कुल व्हीटस्टोन के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं रचना। डायग्राम में मैंने आपको रचना करा दी थी, लेकिन लिखवाना भी तो मेरा काम है, मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स रचना में क्या होता है, सिंपल सी वही रचना है जो मैं अभी आपको करा चुका हूं डायग्राम के थ्रू। रचना में क्या क्या हमको आवश्यकता है,
सबसे पहले हमें एक लकड़ी के बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के लिए, मीटर ब्रिज के लिए हमें सर्वप्रथम एक मैग्नीन के तार की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर ब्रिज के लिए हमें सबसे पहले एक मैग्नीन के तार की आवश्यकता होती है और एक लकड़ी का बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मैग्नीन का तार है उसको एक मीटर पैमाने के सारे लकड़ी में जोड़ना है। तो हमें मैग्नीन के तार को मीटर पैमाने के साथ लकड़ी के बोर्ड से जोड़ना होता है। तो फ्रेंड्स, इतना आप समझ लीजिए, एक मीटर ब्रिज में हमें सबसे पहले मैग्नीन के तार की जरूरत होगी, एक लकड़ी के बोर्ड की, और उसके बाद मैग्नीन के तार को मीटर पैमाने के सारे लकड़ी के बोर्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो मैग्नीन का तार है उसके सिरों से, तार के सिरों पर दो तांबे की पत्तियां हैं, तांबे की पत्तियों को जोड़ देते हैं। क्या होगा, जो हमारा AC, यानी AC जो हमारा क्या है, मैग्नीन का तार AC होगा, ब्रैकेट में समझ लीजिए। मैग्नीन का तार डायग्राम में AC तो था, तो उस AC के सिरों पर, जो कॉर्नर पर है, उनके सिरों पर एक तांबे की पत्तियों को जोड़ देते हैं, जिन पर एक एक संबंधक पेच लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थ्योरी बहुत बड़ी होने वाली है, बस आप एक एक करके समझते जाइए। इतनी बात क्लियर होगी, हमें मैग्नीन के तार को मीटर पैमाने के साथ बोर्ड से जोड़ देना है और उनके सिरों पर दो तांबे की पत्तियों को जोड़ देना है, जिन पर दो संबंधक पेच लगे हुए हैं एक एक। ठीक है, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़कर एक और पत्ती लेंगे, एक पत्ती और लेते हैं, जिस पर तीन संबंधक पेच होते हैं, 3 संबंधक पेच होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर 3 संबंधक पेच होते हैं। अब बीच वाले पेच से जॉकी जे, जो हमारा जॉकी जे होता है, जॉकी जे को हमारे मैग्नीन के तार तक लाते हैं, जॉकी जे को मैग्नीन के तार तक लाते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। मीटर ब्रिज में हमें सर्वप्रथम मैग्नीन के तार की आवश्यकता होती है और एक लकड़ी के बोर्ड की, और उसके बाद जो मीटर
ब्रिज है उसमें क्या है, मैग्नेट के तार को मीटर पैमाने के सारे हम बोर्ड से जोड़ देते हैं। फिर उसके सिरों पर 2 पत्तियां होती है जिन पे संबंधक पेज होता है, थोड़ी जगह छोड़कर एक पत्ती और होती है, उस पर 3 संबंधक पेज होते हैं। बीच वाले पेज से जॉकी को मैग्नेट के तार पर ले जाते हैं और खिसकाकर संबंधक सुने हुए छिप की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमको करना है इसकी थ्योरी में, रचना में इतना। तो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसकी रचना को भी डिफाइन कर दिया। मीटर ब्रिज में सबसे पहले मैग्नेट के तार की आवश्यकता होगी और मीटर पैमाने के सारे उसको लकड़ी के बोर्ड से जोड़ देते हैं। फिर उनके सिरों पर 2 पत्तियां होंगी तांबे की जिन पर एक एक संबंधक पेच लगा है, बीच में जगह छोड़ के एक पत्ती और होगी जिस पर 3 संबंधक पेच लगे हुए हैं, और बीच वाले संबंधक पेच से हम जॉकी जी को ले जाते हुए मैग्नेट के तार पर खिसकाकर एक शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। इतना काम करना है हमको रचना में। अब फ्रेंड्स आगे इसका सिद्धांत देख लेते हैं, किस पर कार्य है। वो सिंपल मैंने अभी बता दिया आपको, सीधा कार्य करता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु पर। तो लास्ट में रहेगा हमारा कार्यविधि, वही पढ़नी बात। देख लेते हैं अपना सिद्धांत और कार्य। तो फ्रेंड्स अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत में कुछ नहीं है, जो हमारा मीटर ब्रिज है वो हमारा सिद्धांत पे किसके कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है, व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। जो व्हीटस्टोन का सिद्धांत है उसी पर ये कार्य करता है। ये भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है P/Q = R/S की वे में। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ आ गया। सिद्धांत तो बिल्कुल क्लियर छोटा सा है। बात आती है कार्यविधि। तो कार्यविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यविधि को हम देख लेते हैं। कार्य यानी कि इसमें हमको क्या कार्य करना होगा। सिंपल सा कार्य, कैसे निकालेंगे इसमें प्रतिरोध, यही मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में टॉपिक रहता है, कार्यविधि। फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है कार्यविधि लास्ट में। अगर आप कार्यविधि को समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी में हम पूरा निचोड़ निकालते हैं डेरिवेशन को। तो अब देख लेते हैं अपनी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या करना है, हमको P और Q प्रतिरोधों का फॉर्मूला लगाना है और इन्हीं के जरिए हम निकाल पाएंगे अज्ञात प्रतिरोध। क्या होता है, P हमारा होता है, ये प्रतिरोध है ρL/A होता है फॉर्मूला, और इसका भी ρL/A हो जाएगा, लेकिन सॉरी ρL/A, इसका भी ρL/A हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे L की वैल्यू क्या पुट करेंगे। रो तो नितांक है, A भी हमारी फिक्स वैल्यू है दोनों की, लेकिन L की यहाँ पे क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि जो डायग्राम में वो L तो L था, लेकिन Q की जगह L क्या था, 100 - L। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो बिल्कुल आंसर सिंपल तरीके से आएगा। और सिद्धांत ये फिट कर दीजिए, P/Q, यही तो हमारा सिद्धांत है, इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब यहाँ पे हम P और Q की वैल्यू पुट करके अपने अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम P की वैल्यू पुट करते हैं ρL/A, फिर अपॉन में रो ब्रैकेट में 100 - L/A = R/S। फ्रेंड्स A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, रह क्या गया हमारा L बट्टे में 100 - L, और इधर रह गया R/S। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो LS हो जाएगा। तो L × S = 100 - L, और ब्रैकेट में क्लोज और मल्टीप्लाई R से। S निकालना सिंपल सा है, S निकालेंगे 100 - L और मल्टीप्लाई में R, अपॉन में क्या L आएगा। ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध निकल के आ गया। जो मैंने डायग्राम बताया था उस डायग्राम में हमको अज्ञात प्रतिरोध जो S था उसी को तो ज्ञात करना है। एक और देख लीजिए, कार्यविधि में हमको क्या करना है, P और Q के प्रतिरोधों का मान रखना है और इस सिद्धांत पे कार्य रख देना, क्योंकि ये सिद्धांत P/Q के वे में, तो P/Q की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। R की वैल्यू तो फिक्स है, S की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो P की वैल्यू ρL/A होगी, Q की वैल्यू ρL की जगह 100 - L हो जाएगा अपॉन में। इन दोनों की वैल्यू करके कट पिट के हमारा S = 100 - L मल्टीप्लाई में R अपॉन में L निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा अज्ञात प्रतिरोध हमने ज्ञात किया, किसके जरिए, मीटर ब्रिज के जरिए। अब तक क्या ज्ञात किया था हमने, व्हीटस्टोन सेतु के जरिए ज्ञात किया था अज्ञात प्रतिरोध, लेकिन आज हमने मीटर ब्रिज के जरिए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया। देख लीजिए एक बार, सिद्धांत इसका किस पे कार्य करता है, मीटर व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करता है। कार्यविधि क्या है, P = Q की वैल्यू निकाल के काट पीट के S = 100 - L ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए R का और अपॉन में L। ये हमारा निकल के आ गया क्लियर फॉर्मूला किसका, अज्ञात प्रतिरोध का। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।